रखी, उसको कहा मैं तुझे पे करूंगी, तू इसको क्या कर, इसकी देखभाल कर। तो यहाँ पर मत्ती के इंजील के दूसरे बाब की 11वीं आयत में मजूसी जब आते हैं वो 3 चीजें लेकर आते हैं, सोना, मुर और लुबान। वो यीशु मसीह को प्रेजेंट करते हैं, वो देते हैं। यहाँ पर वो पैसे दे रही है, यहाँ पर वो क्या कर रही है, सोना, मुर और लुबान दे रही है। और खुरूज दूसरे बाब की 15वीं आयत में मूसा जो है वहां से भाग जाता है मुल्के मदियान में। कहां पर भाग जाता है? इधर सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, चंद 2-4 मिनट हैं, सुने। मूसा भाग जाता है मुल्के मदियान में। और मत्ती के इंजील दूसरे बाब की 13वीं और 15वीं आयत में जब फरिश्ता यूसुफ को ये बात बताता है कि बादशाह ने ऑर्डर कर दिया है कि 2-2 साल के बच्चे कत्ल हो जाएंगे, तू क्या कर, यहाँ से भाग जा। कहां पर? मिस्र में भाग जा। वो कहां भाग गया है? वो मुल्के मदियान में। और इसको कहां भेजा जा रहा है? मुल्के मिस्र में। दोनों बातें आपको सेम नजर आ रही है। और कब तक वहां पर रहे? जब तक यहाँ पर लिखा है दूसरे बाब की 23 आयत में, खुरूज जब बादशाह मर गया फिर उसको कहा कि चल आ जा। ठीक है, खुरूज दूसरे बाब की 23 आयत में। और मत्ती के इंजील के दूसरे बाब की 19वीं आयत में फरिश्ता यूसुफ को कहता है कि अब हेरोदिस मर गया है, अब वो वापस आ जा। आमीन। सो ये आगे जो मूसा के दौर में खुदा अपने उस अहद को याद करता है, दूसरे बाब की 24 आयत में खुदा अपने अहद को याद करता है जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किए थे। जब बनी इस्राएल मुल्के मिस्र में गुलाम थी, तो जब उन्होंने देखा कि वो बादशाह मर गया है जो हम पर जुल्म करता है, उन्होंने बड़ी आह भरी, वहां पर लिखा है, और खुदा का शुक्र अदा किया। और खुदा तक ये आवाज पहुंची जब आप वो सुनते हैं कि वो उनका रोना चलाना आसमान तक पहुंचता है, खुदा उनकी दुआ को सुनता और फिर उनके मिस्र से उनको निकालता है। तो यहाँ पर जो खुदा उस अहद को याद करता है जो उसने इब्राहिम से, इसहाक और याकूब से किया था, यहाँ पर खुदा अपने अहद को याद करता है। और मत्ती की अंजील के दूसरे बाब की 23वीं आयत में खुदा उस अहद को पूरा करता है। कहां पर? सलीब के ऊपर। किसमें? किसमें? यहूदियों के बादशाह में, यीशु मसीह में। वो अपने अहद को क्या करता है? वहां पर खुदा अहद को याद करता है और यहाँ पर खुदा अहद को पूरा कर रहा है। और आगे लिखा है खुरूज 8वें बाब की 18-19 आयत में जब वो जादूगर आते हैं, जादू दिखाते और बड़े सांप और ये वो करते हैं सारा कुछ, तो मत्ती के इंजील के दूसरे बाब में मजूसी आते हैं। वो क्या थे? मजूसी क्या थे? मजूसी फालगीर थे। ये इल्म रखते थे। कौन सा? ये इल्म नजूम का इल्म रखते थे, सियारों का, सितारों का इनको इल्म था। और ड्रामे में नहीं देखा जब वो ऐसे करके वो फेंकते हैं तो कहते जी बादशाह कहाँ पे होगा? याद आ गई? ये वही बात है। वहां पर मैजिशियन, जादूगर वहां पर थे और यहाँ पर फालगीर, मजूसी जो बादशाह बनाने के लिए निकले थे। और खुरूज 14वें आयत में, 14वें बाब में वो बहरे कुलसम जब आगे आता है, पीछे कौन है? फिरौन है। और आगे क्या है? वो कहां पर है? वो सेंटर में है। आपको बात एक याद आ, मैंने एक तस्वीर देखी बहरे कुलसम की। यीशु मसीह ने अपने हाथ ऐसे किए हैं, इस साइड पे भी पानी है और इस साइड पे भी पानी है, लोग ऐसे हाथ के ऊपर से चढ़ के इस हाथ से ऊपर जा रहे हैं। और वो तस्वीर में बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पर जब बहरे कुलसम आगे आ गया है, पीछे फिरौन की सारी फौज है, वो सेंटर में फंस गए हैं। अब ना आगे के ना कार दे, वो पंजाबी की मिसाल याद आई है, कोड़ किल्ली दे, ना आगे दे ना पीछे दे। अब क्या करेंगे?
यहाँ पर मूसा दुआ करता है, और मैं जब पढ़ रहा था मैंने इस बात को रियलाइज किया कि जब मूसा दुआ करता है, खुदा कहता है तू क्यों दुआ करता है? तू सिर्फ इसमें अपना हाथ बढ़ा और ये समुंदर क्या ऐसे ही हुआ। उसने सिर्फ अपना, समटाइम हमें दुआ की जरूरत नहीं है, समटाइम हमें खुदा की कुदरत को देखने की जरूरत है, अपने हाथ को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। हम हर बार यही समझते कि शायद हर जगह पे दुआ नहीं, अब हर जगह पे आप अपने हाथ को भी बढ़ाएंगे तो खुदा वैसा ही करेगा, आप कहेंगे तो खुदा वैसा ही करेगा। वहां पर लिखा है कि सिर्फ मूसा अपने हाथ उठाता था तो क्या होता है? मांगता नहीं था, कुछ कहता नहीं था, बस हाथ ही चूकता था। सिर्फ हाथ उठाता तो खुदा आसमान से उसे फतह देता था। यहाँ पर वो बहरे कुलज़म में से निकल रहे हैं जो उनका बपतिस्मा कहा गया था। ये क्या हुआ है? ये बपतिस्मा हुआ है उनका, ठीक है, बनी इस्राएल का। तो तीसरे बाब की, मत्ती के इंजील के तीसरे बाब की 13वीं आयत में किसका बपतिस्मा हुआ? जब वो पानी में से निकले तो आसमान से रूहुल कुद्स, इसकी माने कबूतर की माने उस पर आ ठहर गया। वहां पर किसका बपतिस्मा हो रहा है? वो किस में से गुजर रहे हैं? और यहाँ पर चार बातें रह गई हैं। खुरूज 15वें बाब की 19वीं आयत में वो बियाबान में कितने साल रहे? 40 साल। कितने दिन का सफर था? 40 साल। लेकिन घूम घूम के फिर वही, फिर घूमते फिर वही, कितने साल? 40 साल गुजर गए। कहाँ पर रहे? बियाबान में। तो यीशु मसीह कहाँ रहा? कितने दिन? कितने दिन? मत्ती के इंजील के चौथे बाब की पहली आयत में यीशु की जो आजमाइश थी बियाबान में, जो आपकी भी आजमाइश आने वाली है 2 तारीख को, बुध वाले दिन, राख का बुध। मसीहियों के लिए अब कोई राख शाख नहीं है, ठीक है, कोई दाढ़ी शाड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं है। गोश्त का, रात को भी एक जगह पे बात हो रही थी, एक बहन ने मुझे सवाल किया, जी गोश्त खा सकते हैं, ये होता है वो होता है। रोजों के अय्याम में ऐसी कोई बात नहीं है। यीशु मसीह ने कहा इट इज तमाम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर यीशु मसीह की आजमाइश के लिए कितने दिन वहां पर रहे? और बनी इस्राएल कितने साल रहे? 40 साल, ठीक है। और आगे खुरूज उसके 19वें बाब में मूसा जब पहाड़ पर जाता है तो क्या लेकर आता है? लॉ, क्या लेकर आता है? शरीयत, कानून, 10 अहकाम। तू ये ना करना, तू ये ना करना, तू ये ना करना, 19वीं आयत में, 19वें बाब में खुरूज की। तो यीशु मसीह मत्ती के इंजील के 5वें बाब की पहली आयत में पहाड़ पर चढ़ के क्या कह रहा है? मुबारक है वो, क्या आवाज आई? कितनी बातें थी? मुबारक है वो जो, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, मुबारक है वो जो वो लेने गया है। और यीशु मसीह भी पहाड़ पर है, ठीक है। और 20वीं आयत में आपको सारे 10 अहकाम मिलेंगे। खुरूज 20 बाब में यीशु खुदा जो है वो मूसा को 10 अहकाम देता है और यीशु मसीह पहाड़ पर मुबारकबादियां देता है। आमीन, आमीन। सो आपको बातें समझ लगी हैं? मूसा और यीशु मसीह के बारे में जितनी बातें थी ये सारी मत्ती के इंजील में से मैंने बताई है। वो क्या है? यहूदियों का, वो क्या है? यहूदियों का। आइए अपने सर को झुकाएंगे उस बादशाह के हुजूर में। चंद और बातें थी लेकिन मैंने वक्त को गनीमत जाना। मैं चाहता हूँ कि हम और सीखेंगे और इन सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। उसने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वो बादशाह नहीं है, वो बादशाहों का बादशाह नहीं, वो